हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में बात करा था। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग जो क्वेश्चंस लेंगे वो आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी से हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं। यानी आज हम लोग जो क्वेश्चंस लेंगे वो आपके क्लास 12 के मैथ्स के 7.8, 7.9 और 7.10 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं और जो कि ट्रूली बेस्ड होंगे किस पर, डीआई पर। डीआई यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक रूल होता है ना डिफरेंट इंटीग्रेशन का, जिसको आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन में बोलते हो, हम लोग सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। चलिए, क्या होता है, दैट इज, सबसे पहले अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाता है ना, अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाता है और उसको आपने क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना होता है, दैट इज बी टू ए इंटीग्रेट करना होता है। तो मान लेते हैं कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल जाता है। फिर आपने क्या कर देना है, एक बार आपने बी रखना है और एक बार आपने क्या रख देना, ए रख देना, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का, ये जो हमारा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, डीए का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा नंबर 1 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दैट इज आपने जो है ना, आपने इंटीग्रेट करना है, एक्स को इंटीग्रेट करना है और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, बी टू ए आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करा जाए, हमको पता है कि x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x² 2 होता है। फिर आपने एक बार क्या कर देना है, आपने ये जो b है ना, b को रखना है और एक बार आपने a को रखना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हमने b को रख दिया x की जगह पे और माइनस, फिर हमने क्या कर देना है, इस a को रख देना है कहां पे, x की जगह पे। तो ये हो गया हमारा a² 2। और लोग फिर से ये हमारा 2 है, ध्यान दीजिएगा। एक बार हमने क्या करा, b को रखा यानी b² 2 हो गया। अच्छा, एक बार हमने क्या करा, a को रख दिया यानी a²2 निकल गया। तो ये हमारा रिजल्ट हमको मिल गया। ठीक है, देखिए क्या, एक बात का आपने ध्यान में रखना है कि हमने सी नहीं लगाना है। ठीक है, हमने जो है सी का यूज नहीं करना है। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, और इस बार देखिए, इस बार आपने इंटीग्रेट करना है, x+1 को इंटीग्रेट करना है ना, x+1 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, आपको 5 से 0 क्या करना है, 5 to 0 इंटीग्रेट करना है। चलिए सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, x²2 मिलेगा, है ना। और 1 है तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। चलिए एक बार हमने क्या कर देना है, 5 रखना है, एक बार हमको क्या रखना है, 0 रखना है। चलिए 5 रखते हैं सबसे पहले। तो जहां जहां x आपको दिख रहा है ना, जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, वहां पे आपने सबसे पहले 5 रखना है। चलो रखो आप 5, यानी 5² 2 हो जाएगा ना। फिर प्लस क्या चीज, 5, यानी हमने 5 रख दिया। यहाँ पे हमने जहां जहां x था वहां पे हमने 5 रख दिया। माइनस, अब क्या रखना है, 0। तो जहां जहां x है वहां पे 0 रखो, यानी 0 क्या हो गया, 2 प्लस 0 हो गया। तो ये तो पूरा खत्म हो गया ना। तो ये बचा आपके पास, क्या बच गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी बाई 2, और प्लस क्या है 5, तो 5 को 5 रख दो आप। और लोग यहाँ तक, अब यहाँ पे क्या करो आप, एलसीएम ले लो। तो 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। और ये क्या हो गया, 25 एकम 25 हो गया। और 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी दोनों को ऐड करेंगे, यानी 25 को और 10 को ऐड करेंगे, देन वी गेट कितना, 35। यानी हमको जो हमारा रिजल्ट मिल गया दैट इज 35/2 मिल गया। ठीक है, तो ये हम लोग जो है काफी बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 2 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, किसको इंटीग्रेट करना है, x² को इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो आपने 3 से 2 यानी 3 to 2 आपने इंटीग्रेट करना है। चलिए सेम प्रोसीजर, इसको इंटीग्रेट कर जाए, 2 है तो क्या हो गया, x³ 3 हो गया, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, फिर आपने क्या कर देना, एक बार 3 रखना है, एक बार 2 रखना है। चलो रख दो आप 3, एक बार 3 और एक बार हमने यहाँ पे 2 रख दिया। तो ये देखो 3 का क्यूब करोगे, यहाँ पे 3 रखो पहले, 3 का क्यूब हो गया अपॉन, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है क्या आपका 3 है, तो 3 हमने रख दिया, 3 का क्यूब बाई 3 हो गया। फिर माइनस क्या है, 2 है तो 2 का क्यूब रख दो, अपॉन क्या है नीचे में, यहाँ पे देखिएगा 3 है। ठीक है, 3। चलिए अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, लिख दो आप 27 अपॉन 3 है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख दो, बाई में 3 हो गया। घटाओगे तो कितना मिल गया आपको, 19/3 मिल गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया, 3। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपने जो है इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, यानी x² - x को इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो आपने 4 to 1 आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए इंटीग्रेट करा जाए सबसे पहले। तो x² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x³ 3 मिलेगा। x को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट व्हाट, आपको मिलेगा x²/2 मिलेगा। अच्छा, अब आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट तो आपने कर दिया, अब आपने एक बार 4 रखना है, फिर माइनस, फिर आपने 1 रख देना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 रखते हैं। तो देखो 4 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 यहाँ पे रखोगे आप, तो 4 रखो कितना होता है, 64, 64/3 मिल गया। फिर माइनस, जब यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, यानी बाई 2।
ऑल ओके ना। फिर क्या है माइनस, अब आपने क्या रखना है, एक रखना है, तो एक रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/3। फिर माइनस है यहाँ पे, एक रखोगे तो 1 ही मिलेगा आपको, यानी 1/2 मिल गया। अच्छा अब इसको सॉल्व कर दो आप, कैसे सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, ये 3 2 का एलसीएम ले सकते हो, उस तरीके से आप कर सकते हो, या आप जो है जो हमने आपको तरीका सिखाया है वैसे आप कर सकते हो। यानी सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 को यानी 6 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 128, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन आपको कितना मिल जाएगा, 16 में 3 से करोगे तो 48 मिल जाएगा। ऑल ओके ना। अच्छा यहाँ पे माइनस है ना बीच में, ध्यान से बीच में माइनस है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, फिर इसको करोगे तो 2 1 जा 2 हो गया, इसको करोगे तो 3 1 जा 3 हो गया। ऑल ओके ना। अभी देखो अब 128 में से 28 घटाएंगे, है ना, 128 में से क्या घटाएंगे 28 घटाएंगे, तो खुद सोचो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 80 मिल जाएगा, है ना, कैसे कितना मिलेगा आपको 80। ठीक है। अच्छा नीचे में क्या है 6 है, अच्छा माइनस तो है ना हमारे पास अभी, अच्छा इधर कितना हमारे पास -1/6, यानी -1/6 है, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, यानी क्या हो गया 81/6। इसको आप कट कर दो तो ये 3 से कट जाएगा, कितने बार में 3 से कट जाएगा ये 27 बार में, और ये 3 से कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, यानी जो आपको रिजल्ट मिला वो कितना मिल गया 27/2 मिल गया, है ना, आपको जो रिजल्ट मिला वो कितना मिल गया 27/2। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था आई थिंक 4 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भाई आपने इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, तो e⁻x को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो 1 to -1 इंटीग्रेट करना है। चलिए तो हमको पता है कि भाई e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा e⁻x मिलेगा। चलिए इसको इंटीग्रेट करिए कहां से कहां, तो 1 to -1, तो सबसे पहले आप एक रखो, फिर आपने क्या कर देना -1 रख देना। ठीक है ये तो ई हो गया। अच्छा आपने पता है कि भाई किसी का इनवर्स को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 1/e लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करो एलसीएम ले लो, कैसे लोगे सिंपल एलसीएम लो, या जैसा हमने आपको सिखाया वैसे कर दो आप, यानी ई को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ई हो गया, फिर ई और ई को करोगे देन यू गेट ई स्क्वायर, है ना, फिर 1 को 1 से करोगे देन 1 हो गया, यानी ये आपका रिजल्ट मिल गया। देखिए ये 2 है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो रिजल्ट मिला वो कितना मिल गया ई स्क्वायर -1/e, तो ये आपको क्या मिल गया आपका रिजल्ट मिल गया। ठीक है तो ये हमने कौन सा सॉल्व कर लिया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपने जो है ना इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, x प्लस e⁻²x को आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है अच्छा कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, यानी आपको जो है 4 to 0 आपने इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए सबसे पहले इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो आपको पता है कि भाई x का जब x को हम लोग जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x² 2 मिलेगा, है ना। अच्छा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको e⁻²x मिलेगा, लेकिन हमने पता है कि जो कोफिशिएंट होता है, जो इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया नीचे आपका, तो यानी एक तो हमको इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, अब हमको क्या करना है वैल्यू रख देना है, यानी एक बार हमने 4 को रखना है, एक बार हमने 0 को रखना है। चलिए सबसे पहले 4 को रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/2 हो गया, है ना, और इधर 4 रखोगे तो 2 4 कितना 8 हो गया। ऑल ओके ना। फिर क्या करना माइनस रखना आपने, तो भाई ये तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा, है ना, प्लस देखो अब जब यहाँ पे 0 रखोगे ना आप तो 2 × 0 क्या हो गया, 2 × 0 0 हो गया, यानी e⁻0, तो आपने पढ़ा होगा किसी का पावर 0 जो होता है 1 होता है, यानी 1 क्या निकल गया 2। ऑल ओके ना। अब क्या करना आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है अभी देखो ये 16/2 कितना हो गया 8 हो गया, यानी यहाँ पे हो गया आपके पास 8 प्लस, ठीक है e⁻8/2 -1/2 ये आपके पास मिल गया। ऑल ओके अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है चलो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया 16 प्लस e⁻8 -1 हो गया। ठीक है अभी देखो 16 में से एक जाएगा कितना हो गया 15, ये देखिए 8 है, आप ये ध्यान दीजिएगा ये 8 है, तो 16 में से एक जाएगा कितना हो गया 15 हो गया, यानी 15 ठीक है प्लस e⁻8 बाय में कितना 2। देखिएगा हो सकता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे ये 8 है आपका, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये 8 है आपका, तो ये आ गया आपका 15 प्लस e⁻8/2। चलिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है अभी देखिए अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो हम लोग जो है आपके 12th क्लास के 7.9 जो आपका क्लास 12 का मैथ का जो बुक है उसका हम लोग 7.9 से हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपने क्या करना है x को इंटीग्रेट करना है ना, आपने क्या करना है आई थिंक 7.9 का अगर हम लोग देखा जाए तो 7.9 का क्वेश्चन क्या है, दैट इज आपने x + 1 को इंटीग्रेट करना, ना ही x को इंटीग्रेट करना, आपको जो है यहाँ पे x + 1 को इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है तो 1 से -1 इंटीग्रेट करना। चलिए इंटीग्रेट करा जाए फटाफट, तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा x² 2 मिलेगा, है ना, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पता है कि x मिलेगा। ठीक है ये देखिए 2 है आपका, ये जो है 2 है। चलिए कहां से कहां इंटीग्रेट करा हमने 1 to -1 हमने इंटीग्रेट करना है। चलिए वैल्यू रख दो आप, एक बार आपने क्या रख देना 1 रख देना है, और एक बार आपने क्या रख देना है -1 रख देना है। चलो आप 1 रखो पहले, तो 1 रखोगे यानी 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी 1/2 + 1 हो गया, फिर माइनस, फिर आपने क्या रख देना है -1 रखना है, यानी -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ तो -1 हो गया ना, है कि नहीं। चलिए
अब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। ऑल ओके। अच्छा, जब इसको आप आधा में से एक घटाओगे, है ना, आधा में से आप एक घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आधा ही ना मिलेगा, माइनस आधा मिलेगा एक तरह से। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी क्या बच गया, 3/2 प्लस क्या हो गया, 1/2 बच गया। अब ऐड कर दो, 2 एलसीएम ले लो तो 3 1 क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 4/2, यानी कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। यानी हमने जो है 7.9 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, और जिसका रिजल्ट हमको कितना मिला, क्वेश्चन सॉरी 2 मिला, जिसका रिजल्ट हमको 2 मिला। ऑल ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि भाई आपने जो है 1/x को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो 3 to 2 इंटीग्रेट करना। चलिए, तो आपको पता है कि भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो log x लिख दो यहाँ पे आप, और आप क्या कर दो, वैल्यू रख दो, यानी 3 रख दो, एक बार 2 रख दो, तो एक बार आप क्या करो, log 3 कर दो माइनस log 2 कर दो। अच्छा, और आपने रूल पढ़ा होगा कि भाई डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है, जब माइनस में होता है डिवाइड में हो जाता है, तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 3/2। कैसे, क्योंकि आपने रूल पढ़ा हुआ है कि log a माइनस log b जो होता है ना, वो उसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, log a/b। इस बेसिस पे हम लोग log 3/2 लिख सकते हैं। चलिए, ये तो होगी क्वेश्चन नंबर 2 की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है 4x³ को, है ना, -5x² को इंटीग्रेट करना है, प्लस 6x है, और प्लस 9 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो आपको 2 to 1 इंटीग्रेट करना है, यानी आपको जो है 2 to 1 इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाए, इंटीग्रेट कर लिया जाए, फिर वैल्यू रख देना है, काफी सिंपल है। चलिए, सबसे पहले 4 तो 4 रहने दो, x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x4/4 मिलेगा, और लेकिन माइनस 5 को रहने दो, x² को इंटीग्रेट करोगे देन क्या मिलेगा आपको, x³ मिलेगा, प्लस 6 है, x को इंटीग्रेट करोगे देन आपको क्या मिलेगा, x² मिलेगा, है ना, प्लस 9 हो गया। यानी ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, अब हमने करना क्या, वैल्यू रख देना, एक बार 2 रखना, एक बार 1 रख देना। चलो ये देखो, थोड़ा ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको आप कैंसिल कर दो थोड़ा। ठीक है, चलिए, तो अभी थोड़ा सिंपल हो गया, तो क्या हमारे पास बच गया, हमारे पास बच गया x4 माइनस 5x³ प्लस, है ना, ये देखो ये कितना हो गया, x² और इंटू 3, यानी प्लस 3x²। और ओके ना। अच्छा देखो, हमने 9 को तो इंटीग्रेट ही नहीं करा, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9x, तो प्लस है आपका क्या चीज, 9x, तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, और हमने क्या कर देना, वैल्यू रख देना, यहाँ 2 to 1 हमने वैल्यू रख देना। चलिए, सबसे पहले क्या करा जाए, 2 रख दिया जाए, है ना, उसके बाद हमने क्या कर देना है, 1 रख देना है, तो 2 पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये देखो आपका 2 to the power 4 हो गया क्या, यानी 2 to the power 4 हो गया, माइनस 5 इंटू 2 to the power 3 हो गया, अपॉन 3 है, फिर प्लस 3 इंटू, तो ये 3 है आपका, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया ना, और प्लस 9 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। ऑल ओके ना। तो ये हमने क्या रख दिया, सबसे पहले क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब क्या करना है, 1 पुट कर दो माइनस करके, ये देखो ये तो 1 हो गया, तो ये -5/3 हो गया, और ये क्या आपका +3 है, और ये +9 हो गया। ठीक है, क्योंकि x के जगह पे कितना रखना था, 1 रखना था। ठीक है, चलो ये कितना हो गया, 2 का पावर 4 यानी 16 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, देखो आपको, तो ये 3 है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना, 2 to the power 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 5 जा 40, यानी 40/3 निकल गया, प्लस, है ना, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 से करोगे तो 12 निकल गया, है ना, ये 9 और 2 में करोगे तो 18 निकल गया। ऑल ओके ना। फिर माइनस, ये देखो ये क्या है आपका, ये देखो सिंपल, इसको ऐड कर दो आप, 1 3 1 4, और 9 और 4 कितना हो गया, 13, यानी 13 माइनस 5/3। ऑल ओके ना। अब इसको आप क्या करो, एलसीएम ले लो आप इसका, है ना, एक अगर आपको एलसीएम लेने में समस्या आ रही है तो एक काम करो, और इन दोनों को ऐड कर दो, 18 और 12 कितना हो गया, 30, और 30 और 16 कितना हो गया, 30 और 16 हो गया आई थिंक 46, है ना, तो 46 माइनस, है ना, 46 माइनस कितना बच गया आपके पास, यहाँ पे बच गया 40/3। ऑल ओके ना। फिर माइनस है, अभी आप इधर हमारे पास है कितना है, 13 माइनस 5/3, यानी अब इसको आपने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देते हैं। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 34/3। ठीक है, आई थिंक नो 34/3 नहीं मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 64 आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 64/3। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमने 1 लिया, सो क्रॉस किया, हमने बस सिंपल सॉल्व कर लिया, आप इसको खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो आपका रिजल्ट मिलेगा आपको 64/3। चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भाई आपने जो है ना sin 2x को इंटीग्रेट करना है ना, sin 2x को क्या करना है, आपने इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो π/4 to 0। चलिए सबसे पहले इंटीग्रेट करा जाए, तो आपको पता है कि भाई sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस cos 2x लिख दो आप यहाँ पे। और आपने ये भी पता है कि जो x के साथ जो नंबर होता है, यानी जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे हमने नीचे ला दिया। ऑल ओके ना। अच्छा, अब हमने क्या कर देना, एक बार π/4 रखना है और एक बार हमने 0 रखना है। चलिए सबसे पहले क्या करा जाए, π/4 रख दिया जाए, है ना। देखिएगा ये माइनस बाहर है, ठीक है, माइनस का यूज हम लोग बाद में करेंगे, तो माइनस को आप अभी रहने दो एज इट इज। ठीक है, चलो पहले π/4 रख दो, cos इंटू 2, एक्स की वैल्यू कितनी है, π/4 रख दो, π/4/2। ऑल ओके ना। फिर माइनस क्या है, cos, अब आपने क्या रख देना है 2, एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू कितनी रख देना, 0 रख दो, 0 आप यहाँ पे।
ऑल ओके यहाँ तक? अभी देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमने माइनस को अभी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, माइनस हमारा बाहर में है। चलिए ये 2 से हमने इसको 4 कट कर दिया, यानी 2 बच गया। यानी देखो ये cos 90 हो गया, यानी पाई यानी पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 को हम लोग कितना बोलते हैं, 90। यानी भाई ये तो पूरा कैंसिल हो गया, cos 90 कितना होता है, 0, यानी पूरा कैंसिल हो गया, है ना। ये देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अभी कितना बच गया, ये हो गया 0 ना, यानी cos 0 और cos 0 बाई 2, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने पढ़ा होगा 1 होती है। तो आपको जो आपका रिजल्ट मिल गया वो कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। चलिए उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ जो है ना आपको इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, cos 2x को इंटीग्रेट करना है। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पाई 4 ना होके पाई बाई 2 गिवन है। चलिए वही सेम प्रोसीजर है। चलिए सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर ले जाए, तो आपने पता है कि भाई cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, sin 2x, तो यहाँ पे sin 2x लिख दो, अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया, ऑल ओके ना। फिर आपने क्या कर देना, एक बार पाई बाई 2 रखना है और एक बार आपने 0 रखना है। चलिए पाई बाई 2 रखा जाए सबसे पहले, तो साइन हो गया, तो जहां पे x है यानी 2 इंटू क्या रख दो, पाई बाई 2 रख दो, यहाँ पे बाई 2 तो है ही आपके पास। फिर माइनस साइन, अब 0 रखना आपको ना, ये देखो पहले पाई बाई 2 रख दिया हमने, अब 0 हमको वैल्यू रखना है, 2 इंटू 0 अपॉन 2। अभी देखो आपको पता है कि भाई साइन 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, ये तो खत्म ही हो गया पूरा, है कि नहीं। इधर से 2 और 2 कैंसिल हो गया, है कि नहीं। कितना बचा आपके पास, बच गया साइन पाई बाई 2। और साइन पाई, पाई यानी कितना डिग्री, 180 डिग्री, है ना, साइन 180 डिग्री। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई साइन जो होता है ना, साइन की वैल्यू अगर पाई का मल्टीपल आता है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। यानी साइन 180 का जो मल्टीपल होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0। यानी 0/2, यानी कितना मिल गया हमको, 0। यानी जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आ गया, 0। चलिए उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, काफी आसान है कि भाई e टू द पावर x को आपने इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 5 to 4 इंटीग्रेट करना है। चलो इंटीग्रेट कर लो आप इसको। तो आपको पता है कि जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर x मिलेगा, है ना। एक बार आपने क्या कर देना, 5 रख देना और एक बार आपने 4 रख देना। चलो 5 रख दो और यहाँ पे आप 4 रख दो। यहाँ से आप एक काम करो, 4 कॉमन ले लो, तो ये आपका रिजल्ट मिल गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। काफी आसान है, केवल इंटीग्रेट कर दो और वैल्यू रख दो, सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी यहाँ जो है आपको tan x को इंटीग्रेट करना, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, पाई 4 to 0 आपने इंटीग्रेट करना। चलिए और आपको पता है कि भाई tan x का इंटीग्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि जो tan x का इंटीग्रेशन होता है ना, माइनस लॉग cos x होता है। ये माइनस लॉग क्या हो गया, cos x, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, माइनस को आप छोड़ दो बाहर, है ना। आप क्या करो, केवल log x में वैल्यू रख दो, यानी पाई 4 और 0 पुट कर दो, माइनस को बाद में यूज करा जाएगा। चलिए माइनस को छोड़ दो बाहर, यानी log कितना हो गया, cos x की वैल्यू कितनी है, पाई 4, तो यहाँ पे आप पाई 4 रख दो, ऑल ओके ना। फिर माइनस log x की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, तो cos हो गया 0, ऑल ओके ना। अच्छा अभी देखो cos 0 कितना होता है, 1, है ना। cos 0 कितना होता है, 1। और आपको पता है, क्या पता है आपको कि भाई ये जब 1 हो गया तो log 1 हो गया, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी ये तो पूरा खत्म हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो केवल ये बच गया आपके पास, है ना, क्या बच गया, माइनस log, ठीक है। अच्छा ये आपका cos 45 है, पाई बाई 4 यानी पाई यानी 180 डिग्री, और 180 डिग्री बाई 4 यानी 45, यानी यहाँ पे आपको बच गया cos 45 डिग्री, यानी माइनस log cos 45 डिग्री, ऑल ओके ना। और आपको ये रूल पता होना चाहिए कि भाई cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 होती है। तो ये हो गया माइनस log कितना हो गया, 1/√2, ऑल ओके ना। अच्छा अभी देखो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो आप, माइनस log तो है, इसको आप 1/2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हो आप। आ रही बात समझ। अच्छा और आपने एक रूल पढ़ा होगा लॉग में कि log x टू द पावर m जो होता है ना, वो m आगे आ जाता है, यानी m log x हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया भाई, आपका ये जो 1/2 है वो अब बाहर आ गया, यानी 1/2 यानी माइनस 1/2 log, और ये क्या हो गया आपका 2। तो ये जो आया आपका फाइनल, आपको आपका रिजल्ट मिल गया। चलिए उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। अच्छा एक बात और आपने ध्यान में रखना है कि जो लॉग वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, वो पॉजिटिव ही लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, ये आप इसको पॉजिटिव ही लेके चलो, यानी 1/2 log 2 इसको आप लेके चलो, ये आप इसको आप फाइनल रिजल्ट मानो, ठीक है। यानी 1/2 log 2 को आप फाइनल रिजल्ट मानो। चलिए ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, नंबर 8 क्या है कि भाई आपने जो है ना cosec x को इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, दैट इज पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 6 तक आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आपने पता होना चाहिए कि भाई cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो cosec x का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है भाई, log cosec x माइनस क्या होता है, cot x होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर आपने क्या कर देना, वैल्यू रख देना। एक बार आपने π/4 रखना है, फिर एक बार आपने क्या रख देना, π/6 रख देना। तो π/4 यानी कितना, 45 डिग्री, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। π/4 यानी 45 डिग्री की बात हो रही है, और π/6 यानी हम लोग बात करें 30 डिग्री की। चलिए, तो एक बार क्या करते हैं, 45 डिग्री रखेंगे, एक बार 30 डिग्री रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 45 रख देते हैं। यानी देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, कॉसेक 45 डिग्री, है ना, माइनस क्या हो गया, कॉट 45 डिग्री। ये हमने 45 रख दिया, फिर माइनस लॉग, अब क्या रखना आपको, 30 रखना है। चलो 30 रख दो, यानी कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है ना, माइनस कॉट 30 डिग्री। ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या कर देना, सिंपली सॉल्व कर देना। कैसे, ये देखो, अब ये तो लॉग हो गया ना। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो आपने पता है कि भाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कॉसेक का कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, कॉसेक 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू आपने पता है कि भाई 1/2 होती है, तो कॉसेक 32 हो गया। कॉट 30, तो आपको पता है कि भाई tan 30 कितना होता है, तो tan 30 आपने पता होगा कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पे उल्टा है, तो √3 हो गया, ठीक है ना। अभी देखो, इसको आप a मान लो, इसको आप मान में b मान लो। और आपने ये भी पढ़ा हुआ लॉग का प्रॉपर्टी कि भाई log a/b जो होता है ना, वो log a-b होता है। अब आपने क्या कर देना है, इसको लॉग का प्रॉपर्टी का यूज करना और इसको इस प्रकार से लिख देना आपने, log, इसको आप a मानो, इसको मन में b मानो, तो log a/b का फॉर्म पे आपने इसको लिख देना। यानी आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यानी √2 - 1/2 - √3, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखना है कि डीआई में सी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और क्यों नहीं लगाया जाता है, इसका उत्तर जो है ना, हमने पिछले क्लास में दिया हुआ है। चलिए, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 8 की बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। क्या है, दैट इज 1/√1 - x² को आपने इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, आपको 1 से 0 आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी देखो, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपने पता होगा कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स x होता है। अब आपने क्या कर देना, एक बार 1 रखना है और एक बार 0 रखना है। चलो 1 रख दो एक बार, यानी साइन इनवर्स हो गया 1 माइनस क्या हो गया, साइन इनवर्स 0 हो गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 आप जो 90 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 90 रख दो आप यहाँ पे। और ओके ना। अच्छा, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 0 की होती है ना, 0 डिग्री की। तो ये तो खत्म हो गया पूरा, है कि नहीं। तो ये बचा, ये भी कैंसिल, तो कितना बचा, π/2, यानी जो आपका रिजल्ट मिल गया वो कितना आपको मिल गया, π/2 आपको मिल गया। चलिए, ये तो हो गई बात 9 नंबर की। अब बात करते हैं 10 नंबर की। क्या है 10 नंबर की, भाई आपने जो है ना 1/1 + x² को क्या करना है, 1/1 + x² को आपने इंटीग्रेट करना है। लेकिन कहां से कहां इंटीग्रेट करना, 1 to 0। अब देखो, इसका भी फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने एक बार 1 रख देना, एक बार 0 रख देना। तो चलो 1 रखते हैं सबसे पहले। ये तो tan इनवर्स x की जगह पे 1 रख दिया आपने, फिर x की जगह पे कितना रख देना, 0 रख देना है। और ओके ना। अभी देखो, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है ना, तो tan π/4 लिख दिया हमने। अब देखो 0 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो 0 ही की होती है ना, तो ये हो गया tan 0 डिग्री। ये तो हो गया ना, कितना बच गया, π/4 बच गया, और ये तो पूरा खत्म हो गया ना। तो कितना आपका रिजल्ट मिल गया, आपको मिल गया π/4। और ओके ना। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भाई आपने जो है ना इंटीग्रेट करना है, 3 to 2 इंटीग्रेट करना है। और किसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज 1/x² - 1 को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, 1 को लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर, तो आपने एक तरह से इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी देखो, अब ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला, दैट इज dx/x² - a² ना, तो आप इजिली कर लोगे। इसका रिजल्ट क्या होता है, तो 1/2 है, log x - a/x + a होता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर विद इन सेकंड्स आप बना लोगे। देखो कैसे, यहाँ पे a कितना आपका 1 है ना, a कितना आपका 1 है। चलो, तो एक काम करो, तो ये हो गया आपका 1/2 log क्या हो गया, a तो 1 है ना, यानी x - 1/x + 1। ऑल ओके। तो एक तरह से आपने क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट तो आपने कर लिया। अब वैल्यू रख देना, एक बार 3 रख दो, एक बार आप 2 रख दो। चलो 3 रखते हैं पहले, 1/2 बाहर है, 1/2 को छोड़ दो अभी आप। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 रखते हैं। देखो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। और 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ऑल ओके। फिर माइनस, फिर log, अब इस बार 2 रख दो, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो, इसको आप मन में a मान लो, और इसको मन में आप क्या मान लो, b मान लो। और आपने पढ़ा हुआ है कि भाई log a/b इक्वल टू क्या होता है, log a - log b होता है। और यहाँ जो है log a - log b के फॉर्म पे है, तो log a - जब log b के फॉर्म पे है, तो इसको क्या कर सकते हो, लिख नहीं सकते हो log a/b के फॉर्म पे, यानी log a तो हो गया, ये a है ना आपका, और b ये है, यानी 1/3 है। तो ये देखो 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1/2 log 2 बच गया। और लोग ना 1/2 log क्या बच गया आपका, 2 बच गया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो एक काम करते हैं, हमको थोड़ा सा जो है ना इस पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है,
तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखो शायद हमको लग रहा है कि हमने कुछ यहाँ पे गलतियां कर दी हैं। वो गलतियां क्या है कि ये तो यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई 1/2 जो है ना आपका 1/2, और यहाँ पे जो हमने 3 रखा था, है ना, सब देखो सबसे पहले हमने कितना पुट करा था, 3 पुट करा था, तो 3 - 1 तो वो तो हो गया 2, लेकिन 3 और 1 यहाँ पे 4 होना चाहिए। ये हमको थोड़ा हमने यहाँ पे गलती कर दिया था, ठीक है। बाकी सब ऑल ओके है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1/2 आपका, तो ये तो हो गया यहाँ पे आपका कितना, यानी ये हो गया आपका 1/2, और इधर हो गया 1/3, ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 3 + 1 हमने 4 लिखना था, लेकिन हमने यहाँ पे 3 ही लिख दिया था। तो ये देखो क्या हो गया आपका 1/2 हो गया ना, 1/2 अपॉन कितना 1/3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 3/2। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट मिला, यानी 1/2 log 3/2, ये जो आपको मिला ये आपका फाइनल रिजल्ट मिला, ठीक है। देखिए ये हमसे यहाँ पे गलती हो गई है, लेकिन आपने वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात 11 नंबर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इस बार जो है ना आपने इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, यानी cos स्क्वायर x को आपने इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो भाई π/2 to 0 और ओके। चलिए आपने पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है ना हम लोग इसका डेरिवेटिव देखते हैं। अच्छा डेरिवेटिव से भी अच्छा हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखते हैं कि भाई cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो आपने पढ़ा हुआ है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 + cos 2x/2 होता है, ओके ना। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करा, उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म पे हमने लिख दिया। अच्छा अब हमने इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। चलो इंटीग्रेट करते हैं पहले। एक काम करो, आप 1/2 को बाहर ले लो, 1 को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट x, sin 2x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, sin 2x तो मिलेगा, है ना, लेकिन नीचे में 2 आ जाएगा। तो एक तरह से हमने यहाँ पे एक तरह से इंटीग्रेट कर लिया। अच्छा अब अपने क्या क्या करना है, एक बार अपने π/2 रखना है, और एक बार आपने क्या रख देना है, 0 रखना है। चलो π/2 रखो पहले, ये देखो 1/2 बाहर है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे कितना रखेंगे π/2, तो ये हो गया भाई x की जगह π/2 हमने रख दिया, और लोग ना फिर sin 2 इंटू, तो x की जगह कितना रखना है π/2, तो ये हो गया π/2 हो गया, अपॉन क्या आपका 2 है ना, ये क्या आपका अपॉन 2 है। अच्छा ये तो हो गया, फिर माइनस, अब आपने 0 रखना है। अब 0 कहीं भी रखो तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये तो पूरा खत्म ही हो गया ना पूरा, है कि नहीं, ये बचा एक तरह से आपका। अब इसको आपने क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो आप थोड़ा, अभी देखो आप, ये 1/2 तो साइड में है ना, ये जो 1/2 है तो ये तो है ही हमारे पास, ये क्या है π/2 है, तो इसको आप π/2 को एज इट इज लिख दो आप यहाँ पे। ये देखो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, है ना, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया, साइन बच गया, और यहाँ पे पाई बच गया, यानी साइन पाई बच गया। और नीचे में कितना है आपका 2 है, ऑल ओके ना, नीचे में कितना आपका 2 है। अच्छा यहाँ पे देखना बीच में प्लस है, यहाँ जो है ना बीच में क्या आपका प्लस है। अभी देखो आपको पता है कि भाई साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0, है ना, तो ये तो पूरा खत्म हो गया ना। तो कितना बचा, ये बच गया 1/2 इंटू π/2 बच गया। और आपने पढ़ा हुआ है कि भाई 1/2 और π/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, π/4, यानी हमको जो हमारा रिजल्ट कितना मिल गया, π/4 मिल गया। चलिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भाई आपने जो है ना इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, x अपॉन x² + 1 को इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 3 to 2 इंटीग्रेट करना है। तो देखो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो थोड़ा, हम लोग जो है ना अब हमको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ से जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले जेड मानो, जिसका डेरिवेटिव गिवन होता है उसको आप जेड मानो, फिर उसको आप फिर क्या करना होता है, डिजिट बाई डीएक्स कैलकुलेट करना होता है, फिर हमको डीएक्स कैलकुलेट करना होता है ना। ये सब हमने बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल किया जाता है। चलिए ये तो 3/2 हो गई, है ना, ये क्या हो गया आपका 3/2, ये तो x हो गया, और इसको आपने कितना माना था, जेड माना, तो जेड रख दो आप यहाँ पे। dx की वैल्यू कितनी है, तो dz बाई 2x, तो यहाँ पे रख दो आप dz बाई 2x। ये x कैंसिल हो गया, ये 1/2 तो बाहर निकल गया ना। अब 1/z करोगे तो कितना हो गया, log z। तो एक तरह से आपको जो है ना इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 3 से 2। अच्छा अभी काम करो, अब z की वैल्यू भी रख दो। तो z आपने किसको माना था, x² + 1 को माना था, तो ये हो गया आपका 1/2 तो बाहर है, तो ये हो गया log x² + 1 को आपने क्या कर देना है, वैल्यू रख देना 1 पे। कहां से कहां, पहले 3 रखना है, फिर माइनस आपने 2 रख देना है। चलिए यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आपको हम वैल्यू रख के भी दिखाते हैं कि भाई वैल्यू रखने पर हमको क्या मिलेगा। तो अब जो है ना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलो अब यहाँ तक तो उम्मीद समझ आ गया होगा आपको। अभी देखो अब हमने क्या करना है, ये 1/2 को तुम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, ये जो 1/2 है ना इसको आप छोड़ दो ऐसे ही। एक काम करो आप 3 पुट कर दो, सबसे पहले यहाँ पे आप 3 रख दो, ठीक है। अब 3 पुट करोगे तो देखो खुद सोचो आपको क्या मिलेगा,
तो जब आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी यहाँ पे आपको मिल गया log 10। और ओके ना, फिर माइनस, अब क्या करोगे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी यहाँ पे आपको मिल गया log 5। अच्छा, और ये रूल आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जब डिवाइड में होता है तो माइनस करते हैं, और जब माइनस होता है तो डिवाइड में करते हैं, यानी log क्या निकल गया 10/5 निकल गया। और ओके ना, ये आपको कैंसिल हो गया 2 बार में, यानी जो आपको फाइनल रिजल्ट मिला वो कितना मिल गया 1/2 log 2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आपको रिजल्ट मिल गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया 13। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि आपने जो है ना इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है 2x + 3 को आपने क्या करना है इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां है, अच्छा 2x + 3 अपॉन भी है आपके यहाँ पे 5x² + 1। ठीक है, इसको आपने क्या करना है इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है 1 to 0 आपने क्या करना है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी देखो अब जो है ना थोड़ा सा आपको समस्या आ सकता है क्योंकि अब यहाँ से जो इंटीग्रेशन का जो लेवल है ना वो थोड़ा बढ़ाया हुआ है, तो आपको इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप, अगर आपको इंडिफरेंट समझ अच्छे से आ गया है तभी आप डिफरेंट को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंट में कुछ है ही नहीं, मेनली आपका इंडिफरेंट, अगर इंडिफरेंट आ गया तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आपको, केवल वैल्यू रख देनी होती है। इसको सॉल्व करके देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी ये वाला पोर्शन को अलग कर लेते हैं और इस पोर्शन को हम लोग अलग कर लेते हैं। यानी ये क्या हो गया 2x/5x² + 1 हो गया, एक को हमने अलग कर लिया, और लोग है ना। अच्छा, फिर प्लस ये क्या है 1, आई थिंक ये 1 था, यस ये 3 था, सॉरी ये 3 ही था, क्वेश्चन में ये 3 था, हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि भाई वहां पे 1 तो नहीं है ना, तो ये हो गया 3 अपॉन हो गया 5x² + 1। और ओके ना, अब हमने क्या कर देना है इन दोनों को इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट करके जोड़ना है आफ्टर दैट। ठीक है, इंटीग्रेट करके जोड़ना है, उसके बाद हमने एक बार 1 रखना है, फिर माइनस एक बार हमने 0 पुट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे करके इसको हम दिखाते हैं आपको। ये देखो, अब यहां से एक काम करो, इसको आप I1 मान लो, है ना, इसको क्या करो I1 मान लो, और इसको क्या कर लो आप I2 मान लो। ठीक है, अच्छा जब I1 और I2 मानोगे तब आपको क्या मिलेगा, अब देखो इस कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं I1 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखो तो I1 कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको Z मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो I1 आपको करके दिखाते, तो मान लेते हैं कि लेट Z इक्वल टू क्या निकल गया 5x² + 1 निकल गया। तो रूल पता है कि क्या करना, आपको dz by dx कैलकुलेट करना है, तो कितना निकल जाएगा dx निकल जाएगा, है ना। तो dx की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ से निकल गया dz by 10x। ऑल ओके ना, चलो ये क्या हो गया आपके पास 2x तो ऑलरेडी ऊपर में है, नीचे को आपने z माना, है ना, नीचे वाले को आपने क्या माना z माना, और dx की वैल्यू आपने निकाल ली, तो dx आपने कितना निकाला, तो dz by आपने 10x निकाला। ये आपका x और x कैंसिल, ये 2 से ये 5 बार में कट गया, यानी 1/5 को बाहर कर दो, यानी आपने 1/z मिल गया। और आपने पता है कि भाई 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log z होता है। ऑल ओके ना। अच्छा, सी नहीं लगाना आपने, ठीक है, यहाँ पे तो सी होगा लेकिन सी कट जाएगा आपका, तो सी आप मत लगाओ। ठीक है, अच्छा z आपने किसको माना था, तो z आपने माना था 5x² + 1 को, तो ये जो है ना 1/5 टाइम्स log 5x² + 1 ये आपको मिल गया। यानी हमने जब पहले वाले को इंटीग्रेट करा, यानी इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करा, तो हमको ये मिला। ठीक है, क्या मिला हमको मिला 1/5। ठीक है, 1/5 टाइम्स log 5x² + 1। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट तो सॉरी हमने कर दिया। अब एक काम करो, अब वैल्यू रख दो यहीं पे, यानी एक बार 1 पुट करो, एक बार यहीं पे 1 पुट करो, और एक बार यहाँ पे क्या पुट करो, अब यहाँ पे एक बार आप 0 पुट करो, ये अच्छा रहेगा, यहीं पे आप पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो और पुट कर दो। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करके जब पुट करोगे ना, तो आपको मिलेगा 1/5 log 6 मिलेगा, है ना। जब डायरेक्टली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1/5 log 6 मिल जाएगा। अब देखो कैसे, हम कुछ चीजों को डायरेक्ट लिख दिया करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं, क्या मिलेगा आपको 1/5 log 6 मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पुट करना है, तो एक पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 6 हो गया, है कि नहीं, कितना हो गया 6। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया log 6, यानी 1/5 log 6 तो मिल गया ना। अभी देखो फिर 0 जब पुट करोगे ना, ये तो 0 हो गया आपका, लेकिन बचा क्या 1 बचा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी पूरा क्या हो जाएगा 0, है ना। तो हमको एक पॉइंट मिल गया, यानी जब हमने इसको इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट क्या करा हमने, इसको पूरा सॉल्व ही कर लिया, यानी 1 to 0 तक हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। और इसको भी हमने अब क्या करना है, इसको भी हमने इंटीग्रेट करना है, यानी 3 अपॉन 5x² + 1 को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है 1 to 0 इंटीग्रेट करना है, और वैल्यू रख देना है, और जो वैल्यू आएगा ये वाला, और दोनों को हमने क्या कर देना है जोड़ देना है। ठीक है, चलिए इसको भी हम आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब हमने I1 को तो हमने इंटीग्रेट कर लिया, और I1 को हमने जब इंटीग्रेट करा तो हमको कितना मिला 1/5 टाइम्स log 6 मिल गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा जो I2 था ना, अब उसको इंटीग्रेट करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए I2 क्या था हमारा, तो अगर आपको ध्यान होगा तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि I2 जो हमारा था दैट इज 3/5x² + 1 था। ठीक है, अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना, हमको 1 to 0 इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करो आप, ये 3 को बाहर निकालो आप,
जब 3 को बाहर निकालोगे तो क्या बच जाएगा, 5x² प्लस 1 बच जाएगा। ऑल ओके ना। अच्छा अब देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था, कब बता रखा था, तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम स्पेशल इंटीग्रेशन में, तो उसमें हमने आपको एक रूल बताया था कि ऑलवेज रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ x²। वहां पे हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। और ये 5 को बाहर ले लो, यानी 3/5 तो हो गया है ना। तो क्या बच गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x² बच गया। और 1/5 है ना, तो उसका आप लिख सकते हो कितना, 1/√5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। वो कौन सा फॉर्मूला, दैट इज dx/x² प्लस a²। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग फॉर्मूला पर रख देंगे। अच्छा इसका होता क्या है फॉर्मूला, तो आपको याद होगा, तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को, ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये तो 3/5 तो है ही हमारा, इसको आप लेके चलो साथ में। अब इसको आप रख दो, किस फॉर्मूला पर रख दो, इस फॉर्मूला पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका a है ना, ये क्या आपका a है। तो जब सॉल्व करो तो कितना मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा, है ना, √5 tan इनवर्स √5x मिल जाएगा। ऑल ओके। अच्छा इसको आपने क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है। कहां से कहां वैल्यू रखना है, तो 1 to 0 वैल्यू रख देना। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 1 to 0 वैल्यू रख देना है, ठीक है। अच्छा जब वैल्यू आप रखोगे यानी, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3/√5 तो मिलेगा ही, है ना। ये देखो, ये हमने कट कर दिया, ये हमने इससे कट कर दिया, तो ये तो 3/√5 तो मिल गया। अच्छा फिर tan इनवर्स, फिर क्या चाहिए, √5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया और हमको एक यहाँ पे मिल गया। अब हमने क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तब हमारा जो है, हमको हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। चलिए उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि आपने इंटीग्रेट करना है, 1 to 0 इंटीग्रेट करना है। और किसको इंटीग्रेट करना है, x टाइम्स ex² को आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर z मान लो इसको, ठीक है। तो लेट z इक्वल टू क्या चाहिए, x²। अब आपको पता है क्या होता है रूल, भाई डिफरेंशिएट करोगे, dz बाई dx कैलकुलेट करोगे। चलो कैलकुलेट करो आप यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, dx कैलकुलेट करोगे, तो dx कितना मिल गया आपको, dz बाई 2x मिल गया। ऑल ओके ना। अभी देखो अब क्या करना आपको, ये तो 1 to 0 है ही, x हो गया, इसको आपने z माना था तो z लिख दो आप यहाँ पे। dx की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, कितना था, dz बाई 2x, तो यहाँ पे dz बाई 2x लिख दो। ये x और x कट गया, क्या बचा, 1/2 बच गया। यानी अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, e⁻z ही मिलेगा ना, है कि नहीं। चलो अब क्या करो, आपने z किसको माना था, तो आपने z माना था x² को। तो अब कुछ नहीं करना आपने, एक बार 1 रखना है और एक बार 0 रखना है, और फिर 1/2 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलो करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग अगर 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 पुट करेंगे तो वो मिल जाएगा e मिल जाएगा। और हम लोग जब 0 पुट करेंगे, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने 1 पुट करा तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया ना, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, यानी e⁻, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 1। तो ये जो आया आपका फाइनल, आपको आपका रिजल्ट मिल गया, ठीक है। यानी आपका जो रिजल्ट मिला वो कितना मिल जाएगा आपको, e/2 मिल जाएगा। ऑल ओके ना। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। e/2 नहीं, यहाँ पे 1 भी है ना, ये 1 भी है, तो ये हो गया e-1/2 मिलेगा आपको। चलिए ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर बात 15 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, 16 को हम लोग सबसे लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले जो हम लोग ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन 17 देख लो, 16 को हम लोग लास्ट में करेंगे। जैसे मान लो 17 जो आसान क्वेश्चन है उसको हम लोग सबसे पहले खत्म कर लेते हैं। देखो ये क्या है, 2 sec स्क्वायर x है, प्लस क्या है x³ है, और प्लस क्या है 2 है। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो π/4 2 कहां तक करना है, 0 तक इंटीग्रेट करना है। तो 2 को तो आप छोड़ दो, sec स्क्वायर x को क्या करोगे आप, sec स्क्वायर x को जब भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, देन यू गेट tan x, है ना। अच्छा x³ को इंटीग्रेट करोगे, देन आपको क्या मिलेगा, x4/4 मिलेगा। ऑल ओके ना, क्या मिलेगा आपको, x4/4 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो 2 है, तो 2 को इंटीग्रेट कर दो, 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, है ना। अब आपने क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है, यानी क्या रखना है, सबसे पहले π/4 रखना है, फिर आपको क्या रख देना है, 0 रख देना है। ऑल ओके ना। अब एक काम करते हैं, अब जो है हम कुछ स्टेप्स जो है डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी आपने क्या कर देना है, वैल्यू खुद से रख देना है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई हमने क्या करा, सबसे पहले इंटीग्रेट करा, है ना। इंटीग्रेट करके अब हमने क्या कर देना, एक बार π/4 रखना है और एक बार हमने क्या कर देना है, 0 रखना है, ठीक है। फिर अपने वैल्यू रख देना है, तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा 2। कैसे 2 मिलेगा, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया, हमने 2 tan x में π/4 को एक बार रख दिया, एक बार हमने 0 को रख दिया, तो tan 0 0 हो गया, बचा क्या π/4, तो x के जगह पे π/4 रखोगे तो tan 45 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 2 × 1 2। तो हमने कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आपने जो है उसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, 2 +
π/2 मिल जाएगा, है ना, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा π² बाई नॉट π², π4 हो जाएगा, π4/1024, ये आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे स्टेप्स जो है ना वैल्यू पुट नहीं करा, हमने डायरेक्टली कर दिया, लेकिन आपको जो है पूरे प्रोसीजर वाइज करना है। चलिए, ये तो होगी बात 17 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि यहाँ जो है ना sin स्क्वायर x/2 है माइनस है cos स्क्वायर x/2 को, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, इसको पाई से 0, ठीक है, पाई से 0 को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन क्यों लेते हैं, क्योंकि ये अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये इस फॉर्म पर आ जाएगा। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। यानी एक तरह से आपको जो है माइनस cos x को इंटीग्रेट करना है, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, पाई टू 0। ठीक है, तो एक बार आप क्या पुट करो, आप एक बार पाई पुट करो और एक बार आप क्या पुट करो, 0 पुट करो, है ना, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी जो आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, अभी देखो हमने अभी तक क्या करा, हमने अभी तक इसको इंटीग्रेट नहीं करा है, यानी हमको अभी एक तरह से हमको इसको अभी इंटीग्रेट भी करना है। क्यों, क्योंकि हमने एक तरह से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखा है, यानी भाई हमको फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, cos x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अभी हमने इसको इंटीग्रेट भी करना है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, यानी माइनस sin x मिल गया। अब एक बार आप काम करो, एक बार क्या पुट करोगे, पाई पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, जब सॉल्व करोगे देन यू गेट 0, है ना। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि भाई साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 भी कितना होता है, 0 होता है, यानी हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। चलिए, ये तो होगी बात कौन सा, 18 नंबर की बात होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना, ये क्या है, दैट इज 6x + 3 है अपॉन है आपका x² + 4। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, यानी 2 to 0 आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे अप्लाई करोगे, सेपरेट कर दो आप, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, यानी जैसे हमने जो है क्वेश्चन नंबर हमने जो एक सॉल्व करा था थोड़ी देर पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ये है ना, ये जो है एकदम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। कैसे करोगे, सबसे पहले इसको आप सेपरेट कर लो, यानी 6x/x² + 4 कर लो, है ना, ये 2 to 0 इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लो। कैसे करोगे, जेड मान के कर लेना। फिर क्या करोगे, ये 3 को बाहर ले लेना, और ये जो है ना फॉर्मूला जो होता है ना x², इसको 2 का स्क्वायर लिख देना। ठीक है, आराम से इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेट करके यहीं पे वैल्यू रख देना आप, और वैल्यू रख के जोड़ देना। ठीक है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना इसको आप। चलिए, ये तो होगी बात 19 की। अब बात करते हैं हम लोग 20 नंबर की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी हम लोग जो है 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 20 क्या है कि आपने जो है इंटीग्रेट करना है किसको, x को इंटीग्रेट करना है, प्लस साइन πx/4 को आपने इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो आपको 1 to 0 आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। और ओके ना। चलिए, अभी देखो आप यहां से इसको आप क्या करो, I1 मान लो, इसको आप क्या करो, I2 मान लो, है ना। अब देखो I1 है और ये क्या है, I2 है, तो सबसे पहले आप क्या करो, x को इंटीग्रेट करो। अब कैसे इंटीग्रेट करा जाता है हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। तो आप एक बार इसको इंटीग्रेट करो, x को इंटीग्रेट करो, और फिर आप एक बार 1 पुट करो, एक बार 0 पुट करो, है ना। अच्छा, फिर क्या करो, प्लस इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, आराम से इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। और इंटीग्रेट करके फिर आपने क्या करना है, एक बार आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना, और एक बार आपने 0 पुट करना है, और फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा आप दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात 20 नंबर की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है क्या कि भाई आपने जो है ना इसको इंटीग्रेट करना है, यानी 1/1 + x² को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो √3 से 1 हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये आपको पता है कि भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे चला गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स x आ गया, एक बार आपने कितना पुट कर देना, √3 पुट कर देना, और एक बार आपने 1 पुट करना है। चलो √3 पहले कर देते हैं, तो ये हो गया √3, फिर माइनस, फिर आप क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। और आपको पता है कि भाई √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60, और tan 60 को कितना ले सकते हो, π/3 ले सकते हो, माइनस फिर 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 45 की वैल्यू होती है ना, किसकी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। और ओके ना, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बच गया, π/3, ये π/3 माइनस π/, ये आपको रिजल्ट मिल गया। चलिए, ये तो हो गई बात 21 की। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात कर रहे हैं।
22 कैसे बनेगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है 1/4 प्लस 9x² है। इसको आपने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, x² का जो कोफिशिएंट है उसको रिमूव करना है, यानी 9 को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे? 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस 9 को आप बाहर ले लो। ठीक है, अब क्या बच गया? ये तो कैंसिल हो गया ना आपका, तो क्या बच गया? dx अपॉन x²। ठीक है, x² प्लस 1/3 का क्या चाहिए? होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? तो आपने पता है कि भाई dx अपॉन x² प्लस a² इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो आपको पता है कि भाई 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ऑल ओके ना? अच्छा, अब आपने क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू रख दो आप, है ना। यहाँ पे a कितना आपका 1/3 है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, है ना, जब आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आई थिंक आपको मिल जाएगा tan इनवर्स, तो मिलेगा ही आपको, है ना। आप इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपको जो मिलेगा दैट इज 1/6 तो मिलेगा ना, 1/6 tan इनवर्स, ये हो गया 3x/2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या कर देना, वैल्यू रख देनी है। एक बार आपने क्या पुट कर देना, 2/3 रखना है, और एक बार आपने 0 रख देना है। तो एक बार आप 2/3 पुट करो, और एक बार क्या पुट करो आप, 0। ठीक है, और जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज π/24 मिलेगा, यानी π आपको 24 मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि एक बार तो 2/3 पुट करोगे, है ना, और एक बार आपने 0 पुट करना है, तो 0 वाला केस तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो डायरेक्टली एक बार क्या है आपका 2/3 ना बच गया, इसको पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, π/24 मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई बात, हमने 7.9 और 8 हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, आई थिंक एक क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ था, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन था आई थिंक 17 नंबर या 16 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 16 नंबर था, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, दैट इज 5x² है ना, 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। देखो, ये हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अलग था। अलग क्यों था? क्योंकि देखो यहाँ जो है ना डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री क्या है, 2 है। तो जब डिग्री 2 है ना, तो डिग्री 2 है, तो प्रॉब्लम क्या आ गया, कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, हमने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पे आपको हल्का सा पैटर्न बता देंगे कि किस प्रकार से करना है। चलो ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सबसे पहले आपने क्या कर देना, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपको जो है, इसको आपने पढ़ा होगा क्यू प्लस r/d के फॉर्म पे आपको इसको रखना है। ठीक है, रखने के बाद आपने क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद जो है ना, आपने वैल्यू रख देनी है। ठीक है, आपने क्या कर देना है, वैल्यू रख देना, और कितना कितना वैल्यू रखना था आपको, 2 to 1 था। तो एक बार आपने 2 रखनी है, और एक बार आपने कितना रख देना है, 1 रख देना है। तो जब जैसे आप स्टेप्स फॉलो करोगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो है ना इम्प्रॉपर फॉर्म पे है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर फॉर्म पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्म पे लाओगे तो किस, उसके बाद कैसे लिखोगे आप इसको, क्यू प्लस r/d के फॉर्म पे लिखोगे। और ओके ना, तो कैसे लिखोगे, तो वो आपको हम करके दिखा देते हैं। सब जब इसको डिवाइड करोगे ना, देन यू गेट 5। ठीक है, 5 मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा b6 प्लस 15। ठीक है, और नीचे में जब इसको फैक्टराइज करोगे तो मिल जाएगा आपका x प्लस 1 मिल जाएगा, टाइम्स x प्लस 3 मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ना, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना, और इसको भी क्या करना है, अपन इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो 2 to 1 इंटीग्रेट करना है। इसको भी क्या करो, 2 to 1 इंटीग्रेट करो। इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो इसको जो अगर आपको ध्यान होगा, तो हमने आपको पढ़ाया था पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन के पैटर्न पे इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना, फिर आपने 2 पुट करना पहले, फिर -1 पुट करना है, और ये तो 5 है ही। इसको हमने किस फॉर्म पे लिखा, तो इसको हमने ये जो फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है ना, क्यू प्लस r/d, हमने इसको उस फॉर्म पे लिखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको पता है क्या करते हो आप इसको। ठीक है, हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये तो होगी, हमने 2 एक्सरसाइज कर लिया, यानी 7.8 और हमने 7.9 कर लिया। यानी हमने जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमने जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन पे कैसे क्वेश्चंस करा जाए, वो हमने एक तरह से सीखा। ठीक है, अगले क्लास में जो हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, भाई डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है।